हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा सत्ताधारी पार्टी से समर्थन वापस लेने के बाद वहां की पार्टी जेजेपी, इनेलो और साथ ही कांग्रेस ने राज्यपाल से आग्रह किया है शीघ्र से शीघ्र फ्लोर टेस्ट किया जाए। ध्यान रखिएगा, आज की कक्षा में हम ये समझेंगे कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में इसका क्या महत्व है और संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी कि जो जेजेपी है इसने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो समर्थन है वो अब सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं है। और चूंकि 3 निर्दलीय विधायक पहले ही बाहर हो गए हैं और 2 जो सीटें हैं वो खाली हैं, तो ऐसे में इनका कहना है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो ऐसे में राज्यपाल को आग्रह किया गया है, पत्र लिखा गया है कि शीघ्र से शीघ्र फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था कराई जाए। आर्टिकल 174 का हवाला देते हुए इन्होंने फ्लोर टेस्ट कराने की बात की है। ये आर्टिकल 74 क्या है इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लोर टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी लागू है। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है, जो विशेषता होती है, वो होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति निरंतर और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका अर्थात सरकार तब ही सत्ता में रहेगी जब उसको बहुमत प्राप्त है विधायिका के अंदर। यदि यह लगता है कि वर्तमान सरकार के पास विधायिका में बहुमत नहीं है, तो ऐसे में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और ऐसे में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। अब यहां पे मैंने आप लोगों को एक आधार बता दिया पार्लियामेंट्री सिस्टम से जोड़ के। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फ्लोर टेस्ट है ये एक तरीके का संवैधानिक तंत्र है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री को राज्य की विधानसभा के पटल पर अपने बहुमत को सिद्ध करना होता है। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि आर्टिकल 164(1) के तहत राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एनीवे, फिर से आते हैं फ्लोर टेस्ट पे। शक्ति परीक्षण को जो विश्वास मत भी कहा जाता है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम विश्वास मत भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्लोर टेस्ट होता है ये विधायी निकायों में ही कराया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि यदि सरकार, जिस सरकार पे बहुमत खोने का संदेह है, क्या वह अभी भी सदन में विश्वास बरकरार रखती है या नहीं। तो ये है इसका एक संवैधानिक प्रावधान। ध्यान रखिएगा, यहां पे सदस्यों के बीच मतदान होता है, उसकी मैं प्रोसेस की आगे पूरी की पूरी बात करूंगी। यहां पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार किसके पास है। यदि सदन जब सत्र चल रहा हो, जब सदन का सत्र चल रहा हो, तो ऐसे में विधानसभा के अध्यक्ष ही फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ध्यान रखिएगा, शक्ति परीक्षण के लिए अध्यक्ष ही बुला सकते हैं। लेकिन यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियां उन्हें शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने की अनुमति देती हैं। मैं आर्टिकल 163 का भी जिक्र कर दूं। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल इस मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के कुछ विवेक अधिकार भी हैं जहां पे राज्यपाल को उनकी सलाह और सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रावधान है आर्टिकल 163 में। यानी जब राज्यपाल को यह लग जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में आर्टिकल 163 के तहत जो शक्ति परीक्षण की व्यवस्था या शक्ति परीक्षण के लिए सत्र को बुलाने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास भी होता है। तो दोनों सिचुएशन समझ लिया आपने। यदि सत्र में है तो अध्यक्ष, यदि सत्र में नहीं है तो राज्यपाल परीक्षण के लिए बुला सकते हैं। और इस के पीछे जो आर्टिकल काम करता है वो है आर्टिकल 174, जिसका जिक्र अभी जेजेपी ने अपने पत्र में भी किया है कि इस 174 के तहत आप सत्र बुला लीजिए। ये 174 काफी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाने का, सत्रावसान करने का
विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं, यानी ये शक्ति है राज्यपाल के पास। आर्टिकल 174 कहते हैं कि राज्यपाल सदन को उस समय और स्थान पर बुलाएंगे जैसे वो उचित समझें, और साथ ही राज्यपाल समय समय पे सदन का सत्रावसान भी कर सकते हैं, यानी बुला भी सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं, और साथ ही विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 163, 164, 174 काफी महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल 174 के तहत अब अगर विधानसभा सत्र में नहीं है तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, सदन को बुला सकते हैं और ऐसे में शक्ति परीक्षण करवा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट की प्रोसेस क्या होगी, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फैसलों पे बाद में आएंगे। ध्यान रखिएगा, यदि सरकार के बहुमत पर संदेह है तो ऐसे में बहुमत का दावा करने वाले जो पार्टी है उसके नेता को विश्वास मत मांगना पड़ेगा सदन में कि भाई कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, और ऐसे में उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत यदि उनके साथ होता है तो सरकार बची रहती है। इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे सबसे पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विश्वास मत की मांग करने का एक प्रस्ताव पारित करेंगे, और इस प्रस्ताव पे जो मौजूदा विधायक होते हैं वो मतदान करेंगे। यदि इस पे उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत उनको मिल गया तो सरकार बनी रहती है, यानी उन्होंने विश्वास मत जीत लिया है ना, ध्यान रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो सरकार बनी रहेगी। लेकिन यदि उनके समर्थन में ज्यादा वोट नहीं पड़ते हैं तो ऐसे में क्या होगा, सीएम हार जाएंगे, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सरकार के अस्तित्व को बचाने के लिए। यदि यहां पे प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, यानी बहुमत में विधायक उनके साथ नहीं आ पाए, तो सरकार को हटना पड़ेगा। संसद और राज्य विधानसभा दोनों में यही व्यवस्था है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक तौर पे उत्तरदायी होती है। अब ये जो फ्लोर टेस्ट होता है इसमें मतदान के अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। ध्वनि मत से, जहां पे विधायक मौखिक तौर पे बताएंगे कि हम पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान हो सकता है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालेंगे और बाद में एक बोर्ड पर रिजल्ट प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि पक्ष में इतने हैं विपक्ष में इतने हैं। तीसरा तरीका होता है कि भौतिक मतदान के माध्यम से, जहां एक मत पेटी में विधायक हां या ना करके वोट डालेंगे और फिर जब वोटों की गणना होगी तो फैसला हो जाएगा। तो मतदान के कई तरीके हो सकते हैं, वो ध्वनि मत के माध्यम से भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से भी हो सकता है, और वोटों के भौतिक विभाजन के माध्यम से भी हो सकता है। यदि हम बात अब समग्र फ्लोर टेस्ट की बात बाद में करेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा, इस फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले किए हैं। सबसे पहले हम एसआर बोम्बई वाद की बात करेंगे। इस एसआर बोम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि यदि मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट कराने से मना करे तो यह विधायिका में विश्वास खोना माना जाएगा। यानी वो तभी मना कर रहा है जब उसे लग रहा है कि विधानसभा में उसका विश्वास नहीं है, ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान मामले में कहा है अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट बुलाने की जो स्पीकर की शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। यदि स्पीकर को लगता है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो स्पीकर भी, अगर सत्र में है विधानसभा तो जो स्पीकर है वो भी फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी अवधारणा थी। इस अवधारणा में हमने समझा संसदीय व्यवस्था, आर्टिकल 163, 164, 174, ध्यान रखिएगा क्या पावर्स हैं, कौन फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, फ्लोर टेस्ट वाले दिन की क्या प्रोसेस होती है, उपस्थित और मतदान देने वालों के बहुमत की जरूरत होती है, और फाइनली यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार जारी रखेगी अपने कार्यकाल को। यदि पारित नहीं हुआ तो फिर विफल हो जाएगी, यानी एक तरीके से सरकार को हटना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा सामूहिक मंत्री परिषद के साथ, क्योंकि सामूहिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल होती है सरकार कार्यपालिका विधायिका के प्रति। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। अब चूंकि फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है, इसी के साथ एक शब्द यूज होता है समग्र फ्लोर टेस्ट। ध्यान रखिएगा ये क्या है, यहां से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है। इसे हम कंपोजिट फ्लोर टेस्ट भी बोलते हैं।
कंपोजिट फ्लोर टेस्ट एक ही कंडीशन में होता है, जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा पेश कर दें कि भाई मैं भी सरकार बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, तो ऐसे में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था की जाती है। यानी जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल ये देखने के लिए विशेष सत्र बुला सकते हैं कि किसके पास बहुमत है। ऐसे में फिर वही बहुमत की गणना उपस्थित और मतदान देने वालों के बहुमत से ही होगी, और साथ में कुछ विधायक अनुपस्थित भी हो सकते हैं, है ना, नहीं भी वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में जब बहुमत, फिर मत किस आधार पे दिया जाएगा, तो वही ध्वनि मत, इलेक्ट्रॉनिक, या जो भी रास्ता अख्तियार, जो भी तरीका वो चूज करना चाहे उसके माध्यम से मतदान दिया जा सकता है। ऐसे में फिर जिसके पास बहुमत होगा उसकी सरकार बन जाएगी, सिंपल सी बात है। और बराबरी की स्थिति में जो स्पीकर होते हैं कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में, स्पीकर भी अपना मत दे सकते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में इसे निर्णायक वोट भी कहते हैं, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो समग्र फ्लोर टेस्ट नॉर्मल फ्लोर टेस्ट से अलग होता है। नॉर्मल फ्लोर टेस्ट है कि सरकार का बहुमत है कि नहीं है, सरकार अपने जो है विश्वास प्रस्ताव पारित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट ये जो समग्र कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होता है ये केवल तब होता है जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना दिखे, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी चर्चा। तो आशा करती हूं ये काफी चर्चा में है, आपसे मेंस में, पीटी में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। विशेष तौर पे जो आर्टिकल्स हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच P2I बैच से जुड़ सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू, सबकी समग्र प्रिपरेशन 18 किताबों के सेट के साथ। यदि एडमिशन लेना है तो LD लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 27,999 में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही ये जिसमें फाउंडेशन बैच, पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूड है, SAC सेट और साथ ही आंसर राइटिंग, करंट अफेयर सब इसमें इंक्लूड है। यदि आपको इतिहास या PSIR में से कोई भी वैकल्पिक विषय चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हिंदी माध्यम में। मात्र 14,999 में LD लाइव कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी, बिहार या किसी भी स्टेट PCS की, तो भी मात्र 14,999 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। LD लाइव कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, कहीं। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या हरियाणा में भी फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।